अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे आता है, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे अच्छी पर्सनैलिटी से, पैसे से या बड़ी डिग्री से। लेकिन हकीकत ये है कि एक मुसलमान का एतमाद इन चीज़ों से नहीं बल्कि अल्लाह ताला पर मज़बूत भरोसे से शुरू होता है। अगर आप भी लोगों के सामने बात करते हुए घबरा जाते हैं, अगर प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू या कैमरा के सामने एतमाद महसूस नहीं करते, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के 7 ऐसे प्रैक्टिकल वेज़ बताऊंगा जिन पर अमल करके आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा करें। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि इंसान सिर्फ़ अपनी सलाहियत पर यकीन रखे। असल एतमाद ये है कि इंसान पूरी मेहनत करे, दुआ करे और फिर नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दे। एक आयत का मफ़हूम है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसके लिए काफ़ी है। जब इंसान को ये यकीन हो कि अल्लाह उसके साथ है, तो फिर लोगों का डर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगता है। नंबर 2, अपने बारे में मनफी सोचना छोड़ दें। बहुत से लोग अपने आप से कहते रहते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर पाऊँगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। याद रखें, आप अपने बारे में जो सोचते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप वही बनने लगते हैं। आज से अपनी ज़ुबान बदलें और अपने आप से कहें कि मैं कोशिश करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ, क्योंकि पॉजिटिव सोच एतमाद की पहली सीढ़ी है। तीसरी वजह, छोटे छोटे चैलेंजेस कबूल करें। अगर आप चाहते हैं कि आप में कॉन्फिडेंस बढ़े, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें। हर रोज़ एक छोटा चैलेंज लें, एक शख्स से बात करें, क्लास में एक सवाल पूछें, या अगर आप यूट्यूब पर काम करते हैं तो हर रोज़ कैमरे के सामने चंद मिनट ज़रूर बात करें। याद रखें, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्शन, नॉट फ्रॉम वेटिंग। चौथी वजह, अपनी बॉडी लैंग्वेज बेहतर बनाएं। आपका एतमाद सिर्फ अल्फाज से नहीं ज़ाहिर होता, बल्कि आपके खड़े होने से, बैठने से और आपके चलने के अंदाज से भी ज़ाहिर होता है। इसलिए सीधे खड़े हों, मुखातिब को देखकर बात करें और चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट रखें। ये छोटी सी तब्दीली आपको दूसरों की नज़रों में ज़्यादा पुरएतमाद बनाती है। नंबर 5, अपने इल्म और स्किल्स में इजाफ़ा करें। जिस टॉपिक पर आपको अच्छी मालूमात हों, उस पर बात करते हुए एतमाद खुद ब खुद आ जाता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो रोज़ कुछ नया सीखें। अगर आप एक टीचर हैं तो अपनी टीचिंग स्किल्स को बेहतर बनाएं, और अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो अपनी स्पीकिंग और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर काम करें। याद रखें, नॉलेज बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। नंबर 6, अपनी गलतियों से सीखें, डरें नहीं। कामयाब लोगों से भी गलती हो जाती है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो गलती को बहाना नहीं बनाते बल्कि सबक बनाते हैं। अगर आपसे गलती हो जाए तो उस गलती से सबक सीखें, दोबारा उस गलती से बचने की कोशिश करें और मेहनत जारी रखें। नंबर 7, दूसरों से अपना मुवाजना कभी ना करें। इससे हमारी अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। सोशल मीडिया पर हर इंसान अपनी कामयाबी दिखाता है, लेकिन मुश्किलात नहीं। इसलिए कभी भी अपनी ज़िंदगी का दूसरों के साथ मुवाजना ना करें। हमेशा अपने आज का अपने गुज़रे हुए कल से मुवाजना करें। अगर आपका आज आपके गुज़रे हुए कल से बेहतर है, तो आप सही रास्ते पर हैं। दोस्तों, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कोई पैदाइशी चीज़ नहीं, बल्कि ये एक स्किल है, और हर स्किल की तरह इसे भी सीखा और बेहतर बनाया जा सकता है। आज ही फैसला करें कि हम इन 7 तरीक़ों में से कम एक तरीके पर ज़रूर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह चंद ही हफ़्तों में आप अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज फ़ील करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह ताला आप सबको खुशियों से रखें।